नमस्कार। युग ऋषि विचार श्रृंखला की आज 38वीं कड़ी है। 7 फरवरी। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की मासिक पत्रिका अखंड ज्योति के जून 1944 अंक से लिया है और यह लेखांश पृष्ठ 7 पर छपा था, जिसका शीर्षक है सहृदयता में जीवन की सार्थकता। सहृदय होना वास्तव में बहुत बड़ी संपदा है, एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। सहृदय व्यक्ति सबके हितैषी होते हैं और उनके माध्यम से अनेकों का भला होता है। वहीं जो निर्दयी हैं वह लोगों को कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाया करते हैं। सहृदयता में जीवन की सार्थकता शीर्षक से गुरुवर ने लिखा था, जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क बना रखा है, नीरस बना रखा है, कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित रह जाता है। उस बेचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और वृथा ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा जाता है, आनंद घन कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि परमात्मा सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है, रसो वही सह, अर्थात वह परमात्मा रसमय है। भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना संभव बताया गया है। निसंदेह जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा दीनबंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, रसिक बिहारी हैं, प्रेम का अवतार हैं, दया निधान हैं, भक्त वत्सल हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध, सरस भावनाएं पैदा करनी पड़ेंगी, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान भक्त के वश में हैं। जिनका हृदय कोमल है, भावुक है, परमात्मा उनसे दूर नहीं हैं। गुरुदेव इस लेखांश के अंत में लिखते हैं, आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाइए। संसार के पदार्थों में ही सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है। उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपके चारों ओर अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। जीवन की सार्थकता कोमल वृत्तियों की मधुरता का रसास्वादन करने में ही है। आपने यह लेखांश ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूँ। यह अच्छी बातें फैलते रहनी चाहिए। कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है और उस ब्रह्म से सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसमें आप भी सहयोगी बनिए। भाग्योदय फाउंडेशन आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति।